श्री केसी त्यागी। सर, मैं गजेंद्र की आत्महत्या को उनके द्वारा देश के किसानों के लिए की गई शहादत मानता हूं और ये जुडिशियल इंक्वायरी का मुकदमा नहीं है। ये भारत, इसके मुजरिम 6 मंत्रालय हैं जिसकी वजह से 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उसमें गजेंद्र की शहादत भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा मुजरिम है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इसके दूसरे मुजरिम का नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बैंकिंग। तीसरे मुजरिम का नाम है फर्टिलाइजर एंड केमिकल। चौथे मुजरिम का नाम है फूड एंड सिविल सप्लाई। 5वें मुजरिम का नाम है होम मिनिस्ट्री ब्रैकेट में डिजास्टर मैनेजमेंट। 6वां मुजरिम है कॉमर्स। 7वां मुजरिम है ट्राइबल अफेयर। और सर, अभी एक शर्मनाक वक्तव्य मुझको देखने को मिला कि पार्लियामेंटेरियन, प्रेस और सिविल सोसाइटी ये नीरो के बराती हैं। नीरो ने रोम में एक बार रात को जश्न मनाने की सोची, लेकिन अकाल पड़ा हुआ था। उसने बराती बुलाए पार्लियामेंटेरियन, प्रेस के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग, और जब लकड़ी नहीं मिली तो मुर्दे उखाड़े गए और जो भिखारी और गरीब थे रात को जला करके रोशनी की गई थी। तो हम लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं, प्रेस के भी साथी बैठे हुए हैं और सिविल सोसाइटी के लोग, हम नीरो के बराती बनकर के ना रह जाएं। सर, मैं अपनी बात स्वामीनाथन आयोग से शुरू करना चाहता हूं। 2004 में माननीय नेता प्रतिपक्ष के सरकार थी और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया। 2004 में, 2005 में, 2006 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका लागत बढ़ गया है, लिहाजा उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए और कम से कम 50% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमारे सरकारी पक्ष के जो मित्र हैं उनको इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। जो किसान बैकग्राउंड के हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें गुस्सा आना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया, जो उनके उस समय के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने देश के किसानों को भरोसा दिलाया। जब इंश्योरेंस पे दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन पे हो सकती हैं, दावोस में इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की कमीशन को पूरा करने के लिए दोनों पार्टियां क्यों नहीं बैठती? आपका 2 घंटे में यारियाना होगा इंश्योरेंस को लेकर के। दावोस में दोनों वित्त मंत्रियों की भाषा एक जैसी है। बाली पैक्ट पर दोनों पार्टियों के कांग्रेस मिनिस्ट्रियों की भाषा एक जैसी है। तो स्वामीनाथन आयोग में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ 50% दे दिया जाए। इस पर क्यों नहीं दोनों दलों की जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां इकट्ठे होकर फैसला करती? बीच वाली पार्टी तैयार है इसके लिए। हमारे अंगूठे लगा लो, साइन करवा लो, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर तय करें इसको। तो सरकार की तरफ से जो इस तरह की लापरवाही है, और जब भी कोई इस तरह की बात आएगी तो हमारे इधर के मित्र कहेंगे आपने क्या किया? तो उन्होंने इतना बुरा किया कि आप यहां बैठ गए। आप इतना बुरा मत करो कि आप भी वहां चले जाओ। सर, इंश्योरेंस समेत कॉरपोरेट के ग्लोबलाइजेशन से लेकर के जितने भी सवाल आते हैं, इनमें फर्क नहीं। फिर स्वामीनाथन में क्यों फर्क है? ये गांव के लोग पूछते हैं कि सब आप सारी चीजें एक साथ तय कर लेते हो। सर, दूसरा मैं इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र अभी हमारे मित्र नरेश जी कर रहे थे। सब बोगस है। और रामविलास जी, पानीपत चलिए मेरे साथ। मैं सदन में बोलूंगा इन किसानों के बारे में अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं शर्म से मर जाऊंगा अगर मथुरा में किसानों को एमएसपी मिल रही होगी। मैं रात टीवी चैनल देख रहा था, 1450 आपने घोषित किया, जो बहुत कम है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत मूल्य के हिसाब से तय करते हो
तो 7,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से होना चाहिए। और पहले मैं इसी को साबित करके फिर अपनी बात शुरू करूंगा। एम्प्लॉइज की जो सैलरी की हाइक है 300%, मैं चाहता हूं आप में से कोई कंडेम करे कि मैं गलत कह रहा हूं। स्टील, सीमेंट, सोप, क्लॉथ 300%, फर्टिलाइजर प्राइस 300 से लेकर के 1,000 रुपए बढ़ा है, पेस्टिसाइड 400 से लेकर के 1,200 रुपए, जो मनरेगा है 100 रुपए कम से कम और 300 साढ़े 300 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और एग्रीकल्चर प्राइस 3.5। व्हाई? आई आस्क यू व्हाई फॉर द किसान अराउंड? सर, NSSO के मुताबिक, जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हमारे मित्र रामविलास की मिनिस्ट्री समेत सारी मिनिस्ट्री कोट करते हैं, किसान की मासिक आमदनी, मैं चाहता हूं इसको भी आप कंडेम करें, मासिक आमदनी 3,078 रुपए है प्रोफेसर साहब, मासिक आमदनी। और पे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट आई है, जो 4th क्लास एम्प्लॉय है उसको 25,000 रुपए प्रति माह। शेम, शेम ऑन यू एंड शेम ऑन मी ऑल्सो। किसान की आमदनी सिर्फ 3,000 रुपए और जो 4th क्लास एम्प्लॉय है 25,000 रुपए। और देश की कोई भी पार्टी, मेन स्ट्रीम की पार्टी खासतौर से, पे कमीशन की अगला बैठ जाएगा, 7वां 8वां बैठ जाएगा। कभी गांव के लोगों के लिए कोई कमीशन आपका नहीं बैठता। 1970 में सर गेहूं का समर्थन मूल्य, मेरे दोनों नेता साथी बैठे हुए, 76 रुपए क्विंटल था इन 1970। 2015 में 1450, हालांकि 200 रुपए कम मिल रहा है। खैर छोड़िए, इसमें सिर्फ 19 गुना की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार कर्मचारियों की 120 गुना की, स्कूल शिक्षक की 320 गुना, कॉलेज शिक्षक की 170 के खिलाफ नहीं हूं, और कॉर्पोरेट कर्मचारी की 1,000 गुना ज्यादा की सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है, तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है। और अन्य चीजों के मुकाबले में इसकी कीमत भी अगर 100% बढ़ाते हो तो 7,600 रुपए क्विंटल हमें दाम मिलने चाहिए गेहूं के। मिल रहे हैं? सरकार ने कहा 1450, पिछली साल से सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है। आप कह रहे थे 50% की होगी। तो कहां जाए किसान अगर आत्महत्या ना करे? उसकी जो मिजरीज है वो यहां से शुरू होती है। तो मैं चाहता हूं, और जो सीनियर पहली पंक्ति के नेता बैठे हुए हैं, कि दर्जनों बार पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाया गया है। मैं चाहता हूं ये सवाल पे जो बहस हो रही है वो ना काफी है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए और रूरल डिस्ट्रेस पर डिटेल में 2-3-4 दिन चर्चा कीजिए। हम आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई दिक्कत क्यों आनी चाहिए? सर, यूरिया, बैठे हुए यूरिया के मंत्री कह रहे कोई कमी नहीं है। हरियाणा के मेरे मित्र अगर बैठे हों, पंजाब के मेरे साथी बैठे हैं, मैं गवाह के तौर पे पेश कर रहा हूं, फसल के दिनों में 400 रुपए पर बैग के हिसाब से ब्लैक हुआ है। खेती की है कभी आपने? 400 रुपए पर बैग। पूछो अपने सहयोगी पार्टी अकाली दल वालों से। और आपका मेरे कल बयान पढ़ा कि 1 आने पैसे की काला बाजारी नहीं हुई, बहुत उपलब्ध है यूरिया। मैं यहीं से केमिकल फर्टिलाइजर शुरू करना चाहता हूं। एक बैग पर 400 रुपए। हरियाणा के आपकी पार्टी के होंगे, उनसे आप कंफर्म कर लीजिए। सर, शांता कुमार जी बहुत ईमानदार नेता हैं। बाकी मेहमान है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मतलब क्या है? इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो आफतें हैं वो रामविलास जी आपको भी झेलनी पड़ रही हैं। हमारे नेता शरद यादव जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। अब WTO के साथ जो FTA साइन हो रहा है, आनंद शर्मा जी इसके एक्सपर्ट है, उसके तहत 25% से ज्यादा आप प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकते। बाकी बाजार के हवाले, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम बाजार, उसके तहत 25% से ज्यादा। सर, इस पर बोलने की आप इजाजत दीजिए, हमारी कटौती किसी और काम में कर लीजिए। नहीं सर,
10 मिनट हो गया। सर 25 आप तय कीजिए कि किसान जितना भी गेहूं लेकर के बाजार में आएगा, और ये जो प्रोक्योरमेंट है रामविलास जी, हमने आपने 30-35 साल काम किया, आप तो ऐसे ना थे, कैसे 25% का आप करेंगे? आप कहिए किसान जो भी तिलहन लेकर के, दलहन लेकर के, दान लेकर के, गेहूं लेकर के बाजार में आएगा, आई मेक इट मैंडेटरी कि कोई भी किसान वापस नहीं जाएगा। इसमें तो कुछ खर्चा नहीं होता। लेकिन मेरी जानकारी है, निर्मला जी नहीं है, WTO के साथ FTA साइन होने वाला है, Now conclude in 2 minutes. जिसमें सर मेरा काम 2 मिनट में नहीं चलेगा सर। मेरा अभियोग पत्र इतना लंबा है। सीताराम, श्री सीताराम 25% से ज्यादा त्यागी जी, की जरा कटौती 25% से ज्यादा की अब जो है प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। और रामविलास जी, मैंने पहले भी चैलेंज किया, फिर कर रहा हूं। रात NDTV के 2 पत्रकार रवीश कुमार और एक दूसरे सज्जन जो है मथुरा की MP गायब है, चलो कोई बात नहीं, वो तो गायब होने के लिए गई थी वहां पर, माफी चाहता। लेकिन वहां पे 1200 रुपए पर क्विंटल, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, वो किसान रो रहा है। सोनीपत में जाता फिर रवीश कुमार, वहां 1250 रुपए पर क्विंटल। और आप जो कह रहे थे, और अभी हमारे मित्र ने कहा, वो भेदभाव भी हो रहा है मॉइस्चर का, और ब्रोकिन उसका जो गेहूं है, ब्रोकिन नहीं लेंगे और मॉइस्चर वाला नहीं लेंगे। आप पता लगाइए, आप 10 अफसरों को टांग दीजिए, राजेंद्र की तरह से नहीं, उनको सजा दे दीजिए, कल से प्रोक्योरमेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट डिजास्टर, जैसे 1894 का कानून था, लैंड एक्विजिशन एक्ट का, तो मैंने पढ़ा तो पता लगा कि आपासी का जो कानून है वो भी 1800 कुछ का है। अंग्रेजों के टाइम में 100% जो इरिगेशन था वो सरकारी नहरों से हुआ करता था, उसको बोलते थे आपासी। और मुलायम सिंह जी पहली बार आपासी के आंदोलन में जेल गए 1966 में, 65 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, डॉक्टर लोहिया ने चलवाया था 56 में। हमारे नेता पहली बार जेल गए थे आपासी को लेकर के। सर ये कानून 1800 का बना हुआ है। त्यागी जी, सर प्लीज, सर 5 मिनट में खत्म करने का प्रयास करते हैं, इतना बड़ा सवाल है सर ये। ओके, हम पता नहीं किसके सवाल में बहस करते या। हैं। एक तो मैं चाहता हूं कि इसको रिव्यू किया जाए। आप सारे पुराने कानून रिव्यू कर रहे हो, 100 साल पुराना, 150 साल से पुराना है। और मैनेजमेंट डिजास्टर की परिभाषा बदल दी जाए। टिड्डी है गांव में, अब बहुत सारे मंत्रियों ने टिड्डी का नाम भी नहीं सुनेगा। व्हाट इज दिस? अभी मैंने सुना कि नील गाय मारने का आरोप में आपने एक आदमी गिरफ्तार कर दिया। दैट हाउ इज द मर्डर इन द बूचर ऑफ द काउ। तो जब आपको नील गाय में फर्क नहीं है, तो आप हमारा भला क्या करेंगे? नील गाय की वजह से गांव की खेती बर्बाद हो रही है। हम रोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करते हैं, नील गाय को पकड़ो। अब आप कह रहे हैं नील गाय जाल से होली का, तो आपको यही पता नहीं नील गाय और गाय में क्या फर्क है। नील गाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा। मैंने बाल्यान जी आपका आरोप लगा, अभी लगाऊंगा आरोप पे आरोप आप पे। मैं तो इग्नोरेंस बता रहा हूं अधिकारियों की। ये कोई अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया कि ऐसा करो, ये अधिकारियों की सोच है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। बौखलाइए मत उस पर। 1890 का है ये भाई सारे मंत्री, इतने मंत्री बोलेंगे, कुछ भी आदमी पे 4 मंत्री सर, यही सब, और वो भी अकाल के मारे मंत्री। प्लीज सर, WTO के प्रेशर का मैंने जिक्र किया। अब सर मैं अपने इधर सर प्लीज यार, मैंने अमित शाह जी का अपमानजनक में नहीं किया। प्लीज, मैंने आदरपूर्वक कहा कि उन्होंने भी ऐसा प्रस्ताव नहीं किया। थोड़ा पढ़ लीजिए, फर्टिलाइजर में जा रहा हूं अभी। आप चुप रहिए प्लीज। नहीं मैं सर मंत्री जी को बोलने से मना किया जाए, ऐसे कोई बोलते हैं? नहीं सर, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये खुद अकेला काम सर, मैंने अमित शाह जी का जानते हैं क्या? इफ इट इज डिफामेटरी के पास है क्या? इफ इट इज डिफामेटरी आई विल एक्सप्लेन। जितना संवेदना है उतना भारतीय जनता पार्टी को, हमको भी संवेदना है किसानों की। इफ इट इज क्या बात कर रहा हूँ?
I will go to if it is defamatory, I will expunge it. मैं तारीफ कर रहा हूँ ये अगर defamatory है तो expunge करूंगा. ये आप एक किसी आदमी के कहने मैंने अगर किसी आपको चीज को भी कह देते बुरा हैं कि लिखा है, आप इसका पुराने मित्र रहे हैं, मैंने अमित शाह जी के लिए ऐसी त्यागी किसी बात को भी आप कह देते, मेरी विनती आपसे श्रीमान कि हर चीज गलत नहीं होती. एक बात जो वो कह रहे हैं, मैं नहीं बोला. नहीं एक बात कह रहे हैं, वो एक मजाक के तरीके से Yeah. कि क्यों नहीं लगाए मारी, क्यों काट रहे हो उसको, क्यों निकाल रहे हो उसको. मैंने सिर्फ बोला अगर डिफेमेटरी है तो एक्सपेंड करूंगा. ठीक है नहीं साहब डिफेमेटरी कुछ बोला है तो एक्सपेंड करूंगा. नहीं जी हमारा इतना ही निवेदन है, प्लीज. त्यागी जी को जितना संवेदना है किसानों के बारे में, बाकी सभी मेंबर्स को भी है. यानी वो ऐसे नहीं समझे वो किसानों का और कृषि का अकेला ठेकेदार है. वो उनका व्यू है. ओके प्लीज. ना प्लीज. ओके त्यागी जी फिनिश. त्यागी जी प्लीज कम गो. मैं कर रहा हूँ ना प्लीज सर, प्लीज त्यागी जी प्लीज कम गो. आप लोग बैठिए. Now, Mr. Javan Sen, what are you doing? What you people are all doing? What is Mr. Sugandhar Roy? What's your problem? Please. One second. Hello. No, let it. Yes, I am here. Sit down. What is? No, बैठिए. No, please. हमको बोले दीजिए, मुझे बोले Yeah. Please. सर 1 सेकंड. एक बात. अरे बैठिए ना. अरे बैठो. आचार्य जी बैठिए. सर अगर the honorable minister has made a derogatory remark against honorable member Sri Tyagi. The honorable minister cannot make such a derogatory What is the word he used? against the honorable member. He must withdraw it. इसका मतलब क्या है? He must withdraw the remark. इधर पार्लियामेंट्री है. लिखा है. कहाँ लिखा है? ठेकेदार इज राजस्थान असेंबली में. Okay. All right. ठेकेदार is unparliamentary. It is expunged. मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर. Expunge कर लिया. That is expunged. That is unparliamentary expunge. Sir, please understand. It is not only a question of. No, please. Mr. Hanuman Rao, Sir, please. it is not only a question of one particular expression used by an honorable minister. That you can expunge. That you can I expunge. have expunged it No, already. you may expunge once you read the proceedings, you take your decision. But the point is, in the House, sir, a comment has been made which goes against the entire duty and responsibility of the Parliament of India. Sir, whether the question is tum ho kya thekedar, the meaning of that is that are you the only ones responsible for the Indian farmers? We are responsible. I am not denying that. But the point is, everybody should be responsible, the government should be responsible, and they are not owning up that responsibility. That is the charge, sir. This is a much serious charge. It's not only a question of expunging remarks. The government will have to rescind from that point. Sir, the government will have to rescind from that position. पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि माननीय मंत्री जी ने किसी बुरे भाव से माननीय मिनिस्टर ने नहीं बोला है, और अगर जो है वो इतने संवेदनशील और इतने गंभीर मुद्दों पर विपक्ष की के खासतौर से जो कुछ साथी है उनका रवैया ठीक नहीं है. इस संबंध में आप अगर चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे सकते हैं. Expunged कर दिया. ऑनरेबल मिनिस्टर इस पे स्पष्टीकरण देंगे. आप खड़े होइए. एक क्षमा मांगनी चाहिए. Now it is time for question hour. Discussion होगा.
5 p.m. सुनने को भी सुनो This discussion, लेकिन no, this discussion over. We will take up it up at 5 p.m. Now it is time for question hour. Okay. Question hour, please. Honorable members. Question hour. Please. Question hour. Sir, please. What is the understand. point? Sir, it's a very. What is the point? It's a very serious. Sir. 1 minute, please sit down. Sir, a very. What is the point? Yes, sir. The point is, sir, we do not intend to disrupt the question hour. We want it to continue. But there is a very grave point that came in this transition period. The Honorable Minister made a certain comment, which according to me and according to most of us is not merely derogatory in terms of usage of unparliamentary language. That you can correct as the chairman, you can remove those expressions. But it was. I thought the deputy chairman has already decided that. No, sir. But please listen. Yeah. Sir, in our opinion, this statement amounts to a derogation of the entire House of the Indian Parliament and our responsibility. And that is that statement we want the minister to withdraw. And if he is not withdrawing, then we think the government, this cannot be said in this House without being withdrawn and apologizing for insulting this House and the Parliament. Honorable Chairman, sir. परमिट किया, कल सस्पेंड किया आपने बिजनेस, उसके बाद किसान पे डिस्कशन शुरू हुआ, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो उस पे मंत्री जी ये इतराज कर रहे हैं कि आप तो बोल रहे हैं ऐसे जैसे आप अकेले ठेकेदार हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि अगर किसान के पक्ष में अपनी बात रखेंगे तो हमको इनसे ये सुनना पड़ेगा कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। Okay, let's hear the Honorable Minister. सुन लीजिए। सर, एक बात नहीं की है, आप इसको वापिस करिए, ये ठीक बात नहीं है, आप वापिस करिए इसको। नहीं, एक मिनट बैठो भैया। बैठ जाइए, सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठ जाइए, सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, जब माननीय सांसद त्यागी जी बोल रहे थे, तो बोलते बोलते उन्होंने उर्वरक और खाद्य विभाग के बारे में भी चर्चा की। जब उन्होंने चर्चा की, करते करते उन्होंने ये कह दिया, यानी तुम कभी खेती किए हो क्या? ऐसे एक मिनट मैं बोल रहा हूं, मुझे अलो करिए। उन्होंने ऐसे मेरे तरफ इशारा करते हुए कहा, एक मिनट, हम जानते हैं यानी हमारे देश में पिछले कई सालों से हर विषयों के बारे में समस्या ये है, ऐसे खाद के बारे में भी है, यूरिया के बारे में भी है, यानी ये कोई दावा नहीं कर सकते, यानी पिछले सरकार में सब ठीक ठाक था, तब भी समस्या है। जब उन्होंने ऐसे लहजे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा माननीय सांसद ऐसे नहीं सोचे, वो खुद किसानों का प्रतिनिधि है, यहां जो बैठे हुए सभी सदस्यों को किसानों के बारे में संवेदना है। हम सब जैसे एक मिनट येचुरी जी, मैं हाथ जोड़ करके अरे सुन लीजिए, बात करने दीजिए। बात तो करने दो उनको। अपना अपॉलॉजी देकर वापस ले ले, मामला खत्म करके आप चलाइए। आप बैठ जाओ सर, एक मिनट बात तो सुन एक देखिए, अभी जब येचुरी जैसे एक वरिष्ठ सांसद इस विषय के बारे में व्याख्या कर रहे हैं,
मुझे भी एक अवसर देना चाहिए मेरा पक्ष रखने के लिए। मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गलत बात बोला आपको वापस लो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, जितना माननीय त्यागी जी को किसानों के बारे में संवेदना है, कंसर्न है, उतना हम सबको है। यही मैं कह रहा था, यदि उस शब्द के प्रयोग के बारे में सदन को और उनको इतराज है तो मैं उसको वापस ले लूं। थैंक यू वेरी मच।